अखिल भारतीय राठौर क्षत्रिय महासभा चुनाव हेतु महासभा के पदाधिकारियों एवं सदस्यों द्वारा 16 अप्रैल 2023 को होने वाले महासभा के चुनाव स्थल का दौरा किया गया। वहां की व्यवस्थाओं का जायजा लिया। पद्मवंशीय मारवाड़ी राठौर धर्मशाला, जो कि अंतिम चौराहे बड़े गणपति के पास स्थित है, वहां की व्यवस्थाओं की जानकारी देते हुए पद्मवंशीय मारवाड़ी इकाई के अध्यक्ष श्री राजकुमार राठौर ने बताया कि चुनाव 2 दिवसीय रहेगा। बाहर से आने वाले लोग के लिए रुकने, रहने, खाने पीने की पर्याप्त व्यवस्था रहेगी। ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में पूरे भारतवर्ष के समाज बंधु सादर आमंत्रित हैं। देखिए तिमिर किरण से राहुल राठौर की रिपोर्ट। यहाँ पे देखो, ये तो हमारा किचन में चिमनी तो नमस्कार। जैसा कि हमने देखा था, अखिल भारतीय राठौर क्षत्रिय महासभा की साधारण सभा खंडवा में 26 फरवरी को आयोजित की गई थी। साधारण सभा में पूरे देश भर के अधिकांश लोग वहां एकत्रित हुए और सभी ने मिलकर निर्णय लिया था कि अखिल भारतीय राठौर क्षत्रिय महासभा के करीब 6 वर्ष से ज़्यादा बीत गए हैं और चुनाव नहीं हुए हैं। इस चुनाव को लेकर कई लोगों ने अपनी अपनी बातें रखी थी उस साधारण सभा में, और साधारण सभा के अनुसार सब लोगों ने तय किया था कि महासभा के चुनाव होना चाहिए। और चुनाव में जो वहाँ पर उपस्थित लोगों ने एक मत सहसमिति से तय करा था कि महासभा के चुनाव एक हो और एक नियत स्थान पे हो। फिर बाद में पुनः मीटिंग रखी गई और मीटिंग में तय किया गया कि महासभा के चुनाव इंदौर में आयोजित किए जाएं। और इंदौर में आज यहाँ पर हम उपस्थित हैं, जहाँ पर महासभा के चुनाव होना तय किया गया है। मैं पद्मवंशी मारवाड़ी राठौर समाज पंचायत ट्रस्ट की धर्मशाला यहाँ पर अंतिम चौराहे पर उपस्थित है, जहाँ के अध्यक्ष राजकुमार जी राठौर है। और यहाँ पर चुनाव होना तय हुआ है और यहाँ पर महासभा के चुनाव होंगे। आज दौरा करने के लिए, स्थान को देखने के लिए भारतवर्ष से बहुत सारे लोग यहाँ पर उपस्थित हुए हैं और यहाँ पर उन्होंने पूरी धर्मशाला का निरीक्षण भी किया और निरीक्षण करने के बाद व्यवस्थाओं को भी देखा और इसका जायजा लिया कि चुनाव के लिए उपयुक्त व्यवस्थाएं किस तरह की हैं। आइए इस विषय में उनसे चर्चा करते हैं। नमस्कार। नमस्कार भाई साहब। महासभा के चुनाव होना है 16 अप्रैल को और आज आपने यहाँ पर कार्यक्रम स्थल या चुनाव स्थल का आपने दौरा भी करा। आपने यहाँ व्यवस्था को देखा, बताएं व्यवस्था के बारे में। आज हमारे शीतल नगर में कार्यालय खुला, महासभा के कार्यालय खुला चुनाव का। उसके बाद में हम सभी लोग देवास से और खंडवा से हमारे आदरणीय संयोजक जी सभी लोग आए हैं, कन्हैयालाल जी हैं, मोहनलाल जी हैं। और कार्यालय का उद्घाटन करने के बाद हम राजकुमार जी आदरणीय के साथ में यहाँ अंतिम चौराहे पे पद्मवंशी धर्मशाला के लिए देखा। बहुत अच्छी व्यवस्था है और 3 से 4 हज़ार आदमी को रुकने की व्यवस्था है। और कोई दिक्कत आएगी सिंधी धर्मशाला भी है पास में, वो भी हम कर लेंगे। और ये तो फाइनली हमारी चुनाव हमारे इसी में होंगे। ये व्यवस्था बहुत अच्छी है, सब रुकने की, खाने की, पीने की सब व्यवस्था अच्छी है।
हमने फाइनली कर दिया मतलब कुल मिला के इसको, और हमारे वरिष्ठ बैठे हुए। अच्छा, ठीक है। देखिए, इसका अवलोकन करा यहाँ पर व्यवस्थाओं के बारे में। आप जो भारतवर्ष के यहाँ पे सदस्य बन के चुनाव में आने वाले हैं, उनको क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं मोहनलाल राठौर, समाज का महासभा का वरिष्ठ सदस्य रहा हूँ, अभी भी हूँ। पद्मवंशी राठौर क्षत्रिय समाज की धर्मशाला का हम सब लोगों ने अवलोकन किया है। उसमें पर्याप्त कमरे, उनमें लेट बाथ और 3 से 4 हज़ार समाजजन को ठहरने और भोजन व्यवस्था के लिए पर्याप्त स्थान है। हम पद्मवंशी राठौर धर्मशाला के अध्यक्ष श्री राजकुमार जी के बहुत ही आभारी हैं, जिन्होंने हमारे इस पुनीत कार्य में अपना योगदान देने और धर्मशाला हमें उपलब्ध कराने के लिए सहयोग प्रदान किया, क्योंकि हम लोग तो साधनहीन लोगों में से हैं और सच्चाई की लड़ाई में लड़ने के लिए हम सब लोगों को उन्होंने हमारी हौसला अफजाई की है। इसलिए हम पद्मवंशी राठौर समाज के बहुत बहुत आभारी हैं। और मैं यही कहना चाहूँगा कि यहाँ पर पर्याप्त व्यवस्था स्वयं की भी है और पास में एक और धर्मशाला है। यदि सदस्य संख्या 5-6 हज़ार से ऊपर भी होती है तो उसकी व्यवस्था हो जाएगी, इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। बाबूजी, अखिल भारतीय राठौर क्षत्रिय महासभा के चुनाव तय हो गए हैं कि 16 अप्रैल को इंदौर में होंगे, तो आप देश भर के समाज बंधुओं को क्या संदेश देना चाहेंगे? भाई, पूरे राठौर समाज देश भर से इस 16 अप्रैल को जो चुनाव होने जा रहे हैं इंदौर, इसमें अधिक से अधिक संख्या में सम्मिलित हो और एक हर धर्मी को दूर करने के लिए पूरा प्रयास रहेगा कि पूरी राठौर समाज इंदौर आए और इंदौर आकर अपना मतदान करे और विजयी बनाए सभी को। धन्यवाद बाबूजी। महासभा के चुनाव का आगाज हो गया है, जैसा कि आप देख रहे हैं लगातार सोशल मीडिया के माध्यम से भी आज कार्यालय का उद्घाटन, पत्रक का विमोचन भी हुआ। तो आज समाज बंधुओं को आप क्या संदेश देना चाहेंगे? आज आपने व्यवस्था का भी अवलोकन करा, बताएं इस बार। महत्वपूर्ण बात यह है कि समाज के हित में इस इंदौर के गौरवशाली इतिहास का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है इंदौर, जहां पर एक हमारा समाज का पद्मवंशी राठौर समाज, इनकी एक बहुत विस्तृत धर्मशाला और उसकी व्यवस्था देखकर हम बहुत खुश हुए हैं। और समाज यही चाहता है कि इस हमारी व्यवस्था को सुचारू रूप से चुनाव हो, व्यवस्था पूर्ण से सफल हो और आठ समाज की एकता, अखंडता और सहयोग के लिए ये चुनाव किए जा रहे हैं। हम किसी दंभ के, किसी के घमंड को चूर नहीं करना चाहते हैं, लेकिन हम उनके विवेक को जगाना चाहते हैं कि राठौर समाज की एकता और अखंडता के लिए हमें एक होना चाहिए। हम विकास सभा के अध्यक्ष हमारे साथ में है, मैं उपाध्यक्ष हूँ, विकास सभा का राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हूँ। फिर भी हमने एक चुनाव के लिए हमने सब कुछ अपना त्याग दिया है और समाज के हित में हमने निर्णय लिया है कि एक चुनाव, एक विकास, एक पथ और एक मार्ग का चयन किया जाए और इसमें सौराष्ट्र राठौर समाज जो है शांति प्रिय बनेगा, गौरवशाली बनेगा, यही मेरी आप शुभकामना है। और यहाँ पर इंदौर के राजकुमार जी और उनकी धर्मशाला की ट्रस्टी है, उनको मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ कि उन्होंने इतनी सुंदर व्यवस्था के लिए इतना कठिन निर्णय लिया है कि इसको संचालन करने के लिए भगवान इन्हें शक्ति प्रदान करे और ईश्वर चाहे कि हम इस कार्यक्रम में सफल हों और एक ऐतिहासिक चुनाव करवाकर हम सूर्य समाज में एकता और अखंडता का साम्राज्य स्थापित करें। धन्यवाद। जैसा कि महासभा के चुनाव स्थान तय हो गया, तिथि तय हो गई और आज यहाँ पर निरीक्षण के लिए पूरे भारतवर्ष के लोग यहाँ पर उपस्थित भी हैं, तो यहाँ की व्यवस्थाओं के बारे में आप बताएं कि इसे किस तरह का आवागमन की सुविधा रहेगी या किस तरह की व्यवस्था रहेगी, थोड़ा सा बताएं। चूँकि जब खंडवा में साधारण सभा हुई थी और वहाँ पर तय किया गया कि चुनाव कहाँ किए जाए, तो उज्जैन की भी बात आई थी और इंदौर की बात भी आई थी, भोपाल की भी आई थी। तो इंदौर से हमने कहा था भी कहीं नहीं होता तो हम इंदौर में चुनाव कराने को तैयार है और उसके लिए हमने हमारी कार्य समिति से चर्चा की, हमारी ट्रस्ट कार्यकारिणी में बैठे हुए सब लोगों ने सर्वसम्मति का अगर आपने वहाँ पर जबान दी कार्यक्रम करने का तो हम आप सब मिलकर के साथ में काम करेंगे। और हमने इसको 15 और 16 तारीख के लिए इस धर्मशाला को इस महासभा के चुनाव के लिए आरक्षित कर दिया है। और हमारे यहाँ 15 तारीख की सुबह से ही जो लोग भी यहाँ पर आएंगे उनके यहाँ पर ठहरने की व्यवस्था, उनके चाय नाश्ते की व्यवस्था, उनके 15 तारीख के भोजन की व्यवस्था, 15 तारीख की रात के भोजन की व्यवस्था, फिर 16 तारीख को सुबह चूँकि चुनाव होना है
उस दिन की सुबह चाय नाश्ते की व्यवस्था, नहाने धोने की व्यवस्था, ठहरने की व्यवस्था और दोपहर का लंच ये रहेगा। और शाम तक भी अगर देर रात तक भी अगर रुकते हैं तो आखिरी में फिर रात का भोजन भी हम लोग यहाँ पर देंगे। और हमारे यहाँ पर टोटल 27-28 कमरे हैं, जिसमें 5-6 कमरे हमारे यहाँ पर हमारे कमर्शियल यूज होते हैं। बाकी 20-22 कमरे हमारे लिए इतने खाली कि 20-22 कमरों के अंदर कम से कम 250-300 लोग ठहर सकते हैं। और हमारे पास 3 हॉल है, उस 3 हॉल के अंदर कम से कम 1000 लोग सो सकते हैं, इतनी व्यवस्था हमारे पास है। पूरे धर्मशाला में हमने 5000, 10,000 लोगों का भी कार्यक्रम कर चुके हैं और हर बार उस कार्यक्रम में सफलता पाई है और निर्विघ्न हमारे कार्यक्रम संपन्न होता है। हमारे यहाँ पार्किंग की व्यवस्था सुव्यवस्थित रहती है यहाँ पे और आसपास कहीं भी कोई दिक्कत नहीं आती हमको। और चूंकि मेन सिटी के अंदर कार्यक्रम है, किसी को भी ना तो पता ढूंढने की आवश्यकता पड़ेगी, ना कहीं किसी को समस्या रहेगी आने के लिए। कहीं से भी आदमी हर तरीके से, बस से, ट्रेन से, प्लेन से, कार से, मोटर से, रिक्शा से, हर तरीके से यहाँ पर आ सकता है आदमी। और समाज बंधुओं को सदस्यता के बारे में आप क्या संदेश देना चाहेंगे? अभी हमारा सदस्यता अभियान चालू है, करीब पिछला 1 सप्ताह हो चुका है और अभी करीब 7 से 8 राज्यों पे हमारी सदस्यता सघन रूप से चल रही है। और आगे भी हमारा 31 तारीख अभी आखिरी समय है। मैं पूरे समाज से, पूरे हमारे देश के समाज से, हर राज्य के समाज से, हर प्रदेश के जिले की इकाई से अनुरोध करता हूँ कि वे ज़्यादा से ज़्यादा सदस्य बने, क्योंकि यह कार्यक्रम पूरे समाज की साधारण सभा करने के बाद लिया गया, मतलब सर्वसम्मति से चुनाव होने जा रहे हैं। इस सर्वसम्मति वाले चुनाव में हर आदमी को भाग लेने की पात्रता है। तो मैं चाहता हूँ कि समाज में हर आदमी ज़्यादा से ज़्यादा इसमें सदस्य बने और सदस्य बनकर इस चुनाव में भाग ले। धन्यवाद सर। पद्मश्री समाज के हमारे उपाध्यक्ष जो उपस्थित है उनसे भी व्यवस्था के बारे में पूछते हैं। बताएं, जैसे कि इतना बड़ा महासभा का चुनाव धर्मशाला में होने जा रहा है, तो किस तरह की व्यवस्थाएं हैं, बताएं आप। यहाँ पर सभी अतिथियों को आमंत्रित है, सब यहाँ पर रुक सकते हैं, सब रह सकते हैं, सब व्यवस्था, लेटरिन बाथरूम अटैच, 27 कमरे हैं, गादी बिस्तर तकिया भी है, ऊपर 3 हॉल है। और ज़्यादा संख्या हुई तो हमारे 13 बाय 45 के 6 गोडाउन भी नवनिर्मित हैं, वो भी खोल देंगे हम। जात गंगा का सत्कार है, सभी व्यवस्था उन लोगों के समर्पित है और हम जात गंगा के आभारी हैं। आइए आप लोकतंत्र की शक्ति के अंदर बढ़ावा दीजिए और सत्य की जीत, एक झंडा एक चुनाव, ये मेरा निर्णय है। धन्यवाद। मेरा नाम घनश्याम राठौर, श्री पद्मवंशी मारवाड़ी राठौर समाज उपाध्यक्ष, इंदौर शहर, 101 कैलाश मार्ग। जय राठौर, जय राठौर। पद्मवंशी मारवाड़ी इकाई के सह सचिव राजू भी हमारे साथ उपस्थित हैं। भैया बताएं, किस तरह की व्यवस्थाएं हैं आप? जैसा कि ये सुन के बड़ा हर्ष हुआ कि राठौर समाज के अखिल भारतीय चुनाव हो रहे हैं और हमें प्रतीक्षा थी कि ये चुनाव हमारे को सौभाग्य मिले कि इंदौर में हमारी धर्मशाला के अंदर हो। और पद्मवंशी मारवाड़ी राठौर समाज के सभी कार्यकारिणी सदस्य, ट्रस्टी की और समाज के और भी बंधु, माता बहनें बड़ी उम्मीद लेके सोच रहे थे कि ये चुनाव हमको मिलेगा और यही हुआ कि आज इलेक्शन समिति आई, उन्होंने हमारी धर्मशाला को पर्याप्त मात्रा में इसको व्यवस्था के देखते हुए देखा है कि पर्याप्त व्यवस्था है। और हम चाहते हैं कि हजारों की संख्या में पूरे समाज के बंधु इस कार्यक्रम में भाग लेवें और राठौर समाज का विकास हो, ऐसी मानसिकता को लेकर वो अपना मत उस अध्यक्ष को दें जो समाज का विकास कर सके। हमें इंतजार रहेगा 15 और 16 तारीख को आप सभी पधारें। हमारी राठौर पंचायत जो मारवाड़ी राठौर पंचायत धर्मशाला है, हम आपके स्वागत सत्कार के लिए इंतजार में बैठा हुआ है। मैं राजू राठौर, सह मंत्री पद्मवंशी मारवाड़ी राठौर समाज। गजेंद्र भैया भी यहाँ के हमारे ट्रस्टी हैं, वो व्यवस्था के बारे में बताएंगे। और बताएं भाई साहब। अतिथो देव भव, वहाँ अहिल्या की नगरी में सभी समाज बंधुओं का बहुत बहुत स्वागत है। और इस चुनाव में जो भी व्यवस्था है हमारे पद्मवंशी मारवाड़ी राठौर की तरफ से सुचारू रूप से बढ़िया करी जाएगी। एक से सब सुविधा दी जाएगी, रहने की, ठहरने की, खाने की, पीने की व्यवस्था, और जो हमसे अच्छा से अच्छा बन सकेगा वो करेंगे। पद्मवंशी मारवाड़ी राठौर समाज आप सभी का स्वागत करता है। पधारिए। धन्यवाद भाई साहब।